जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था वो सफल रहा। 2014 में महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रत्येक क्षेत्र पर से घर हो, गांव हो, विद्यालय हो, शहर हो, महानगर हो, हर जगह सफाई चलाई गई और हम पूरी तरह से आगे भी रहे और देश कचरे से मुक्त होने की कगार पे है। फिर भी विशेष तौर पे राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों में एक आदेश दिया था, विद्यालय को पॉलीथीन मुक्त रखना है और अपने घरों में भी कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करना है। हमारी अमूमन ये आदत होती है कि सब्जी वाले के पास में, राशन की दुकान वाले के पास में जाते हैं तो उनसे पॉलीथीन बैग में ही सामान लाते हैं। पहले तो हमें घर से निकलते ही हमें कैरी बैग रखना चाहिए ताकि हम वो लाएं, उसी में लाएं और घर पे रखें, फिर उसको वापस दोबारा इस्तेमाल कर लें। अगर हम ले भी आए तो पॉलीथीनों को इधर उधर न फेंकें। क्या आदत होती है, उसी पॉलीथीन को फाड़ करके फिर बाजू वाले प्लॉट में या विद्यालय में जहीं भी मौका मिलता है उसको फेंक देते हैं। और इससे बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि इससे बहुत मिट्टी में बड़ा प्रदूषण होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है, प्लास्टिक को गलने में कई साल लगते हैं, कई सालों बाद में भी ये गलती नहीं है और अनाज की मात्रा भी कम उत्पन्न होती है। हम जैसे अनेक प्रकार के गोबर वगैरह का भी खेतों को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ प्लास्टिक होती है उस जगह उस उर्वरक खाद का भी कोई असर नहीं होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम सब लोग मिल करके ये तय करें कि न अपने घर पे पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे, न विद्यालय में इस पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे और अपने आस पड़ोस के परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों वालों को, अपने जानकारों को पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान में सहायता देने के लिए प्रेरित करेंगे। और जहां भी मौका मिले आपको टोकना है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक मीठा जहर है, पृथ्वी को पूरी तरह से प्रदूषित कर देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम अनाज के लिए तरसेंगे। ये जगह जगह बाढ़ ये जो आ रही है, इसकी वजह क्या है? नाले ब्लॉकेज हो चुके हैं, उनमें पॉलीथीन फंस गई है और समय समय पर उनकी सफाई नहीं होती है तो पानी बाहर आता है तो एक बड़े विकराल नाला के रूप में बाढ़ का रूप ले देता है। ये आपने सब लोगों ने पंजाब में इस बात को देखा और जाना भी कि किस तरह से ये बाढ़ आई है। बाढ़ में जो पॉलीथीन का बड़ा योगदान है, अगर पॉलीथीन नहीं होती, वहाँ के नाले साफ होते तो पानी अपने यथास्थान पर अपने आप पहुँच जाता और ऐसी दुर्घटना से बचाव हो सकता था। तो मेरे बच्चों, इस अवसर पर हम सब लोग एक शपथ भी लेंगे। मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे पीछे इस शपथ का वाचन करेंगे। शपथ के बाद एक रैली भी निकालेंगे। शपथ के बाद में एक स्वच्छ भारत पे पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के रैली का भी आयोजन करेंगे। तो सबसे पहले